ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का अगर रंग लगा तो तुम गिर पड़ोगे। क्या होगा? बुरे संग का जैसे ही रंग लगेगा तो तुम गिर पड़ोगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। स्वच्छ बुद्धि से तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी ही चाहिए? तुम्हारे अंदर कौन सी उमंग, उत्साह आ जाना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें यह उछल आनी चाहिए कि मैं गांव-गांव में जाकर के ये ज्ञान दे दूं, सेवा करूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तन है, मन है, धन है और जो सेवादारी जन है, सब सेवा अर्थ ही है। तुम्हारा सर्वस्व, एक एक श्वास, एक एक संकल्प इस काम में लगा दो, ढिंढोरा पीट दो कि भगवान आए हैं, मुक्ति का साधन बता रहे हैं। उनको याद करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। वही पाप कटेश्वर हैं। बाप तुम बच्चों को राय देता है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम अपना पल्ला आज़ाद करो। कोई चीज़ में ममत्व रखो ही मत। किसी हाल में भी इस पुरानी दुनिया से दिल न लगाओ। किसी वस्तु में, व्यक्ति में, कर्म में, प्राप्ति में, संबंध में दिल न लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर चलें हम। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं की दुनिया पर ही रखे जाते हैं। दो दुनियाएं हैं, रात और दिन जैसे है वैसे। पाप आत्माओं की दुनिया आधा, पुण्य आत्माओं की दुनिया आधा कल्प। अभी यहाँ सब जगह दुख है, तभी तो पुकार रहे हो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहीं ले चलो। तुम बच्चे समझो कि मैं कोई पंडित, सन्यासी, शास्त्रवादी नहीं हूँ जो तुम्हें सुना रहा हूँ। न कोई पंडित सुना रहा है, न कोई सन्यासी, न कोई शास्त्रवादी। मैं यह ज्ञान, रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़े, मैं नहीं जानता। ये ज्ञान हम बाप ही सुनाते हमको, और मैं भी सुनता हूँ। ये ब्रह्मा के वचन है। अभी ये पाप आत्माओं की दुनिया है और पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि
पुण्य आत्मा तो होकर गए थे, पुण्य आत्माएं जो सदा पुण्य ही करते थे, वो तो होकर चले गए। बस अभी तुम बच्चे किसकी पूजा करेंगे? तुम जानो कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव, वही हमारा ओबीडियंट बाप, ओबीडियंट टीचर और ओबीडियंट प्रिसेप्टर है, साथ ले जाने वाले की गारंटी और कोई गुरु नहीं दे सकता सिवाय परमात्मा पिता के, कि मैं तुम्हें गारंटी से साथ ले जाऊंगा, बस तुम मुझे याद करो। कोई सबको थोड़ी ले जाऊंगा, जो याद करेंगे बस उनको ले जाऊंगा। अभी तुम सन्मुख बैठ जाओ, सन्मुख हो जाओ, सन्मुख रहो। कौन कौन जानेंगे सन्मुख कैसे रहेंगे? क्या युक्ति है? क्यों भैया, सुन भी रहे हो कि सुनाई दे रहा है क्या? मुरली नहीं दे रही क्या? सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासे तबई। तो सन्मुख होना क्या है? बाबा पूछ रहा है, तुम मेरे सन्मुख हो। किसे कहते, कैसे मानेंगे? कौन कौन सन्मुख है? भाई स्मृति का स्विच ऑन मतलब सन्मुख, स्मृति में कोई और तो विमुख। और ऐसे कोई सामने जाके बैठ जाने से सन्मुख हो जाएंगे क्या? जैसे सामने बैठ जाते हैं ना, बस हो गए, लो सब सन्मुख है। अभी तुम सन्मुख जब बैठ जाओगे तो स्थूल घर आदि भी भूल जाओ, देह भी भूल जाओ। तुम्हें आनंद आ जाए। बाप घड़ी घड़ी कहता है, सुनते सुनते अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत न करो, किसी भी हालत में कुसंग में न फंसो। हम कुसंग में कब फंस जाते हैं? बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, दिन भर कुसंग में फंस जाते हैं। ये कर्म करना है, फिर वहाँ बातें, वहाँ के कर्म, वही वो दिन भर। आप उनको मना नहीं कर सकते, उनके साथ हो तो वो फंसा ही लेंगे। अगर तुमने कुसंग नहीं छोड़ा तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाओगे। बनने आए हो श्रेष्ठ, हो जाओगे तुच्छ। तुम जानते हो तुम नारायण थे, क्या थे और कितने पाप हुए तुमसे कि तुम तुच्छ हो गए। देव थे और दैत्य बन गए। अब हम पुनः देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। यह मकान आदि भी तुम्हें किसी की परवाह करनी ही नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है सब भूलना है। अगर नहीं भूले तो यह तुम्हें याद आ गया तो रुकावट डाल देगा, तुम देवता नहीं बन पाओगे। तुम्हारी स्थिति रुक जाएगी, परिवर्तन होना रुक जाएगा।
तुम्हें देह दुनिया में दिल लगाना ही नहीं है। हम नई दुनिया में हीरे जवाहरातों के महलों में जाकर रहेंगे, ऐसा सोचो, समझो और करो। अगर तुम में से किसी को भी यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगने लगी होगी तो शरीर छोड़ते समय तुम्हारा मोह उसमें ज़रूर चला जाएगा। भले तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, और ये सारी तैयारी शरीर छोड़ते समय के लिए कराई जा रही, सारी तैयारी। बाबा रोज मरना ही तो सिखाता, कैसे मरें। कैसे शरीर छूटे कि हम सीधे परमधाम चले जाएं। कोई भी बच्चा हमारा हमारा करेगा तो वह पिछाड़ी में जो हमारापन है वो ज़रूर सामने आ जाएगा। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कर्म हो, पद प्रतिष्ठा हो, वही सामने आ जाएगा। तो ये सब यहाँ खत्म हो जाने दो। तुम अपनी राजधानी में जाओ और इस दुनिया से क्या दिल लगानी, अब ये तेरे काम की नहीं है। ये नरक है बच्चे। हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। तुम बच्चों को हर पल इससे छूटने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। इस रावण का वतन हमसे छूट जाए। तुम इस पुरानी दुनिया से अपना पल्ला आज़ाद करो, छुड़ाओ। कोई चीज़ में भी ममत्व न रखो, कोई चीज़ में भी। याद रखना, पेट कोई ज़्यादा मांगेगा नहीं। फालतू चीज़ों पर खर्चा करना बंद कर दो। तुम बच्चों में बस एक काम के लिए उछाल आनी चाहिए, सेवा करने के लिए। बस काम करने के लिए भी उछाल नहीं आनी चाहिए। फालतू काम है सब, वो तुम्हें गड्ढे में ले जाएंगे। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको गांव-गांव में सेवा करने का बहुत शौक़ है। बाकी जिनको सेवा का शौक़ नहीं है, उन्हें भला क्या काम के कहेंगे। जैसा बाप है वैसा बच्चों को बनना ही चाहिए। मुझ बाप का परिचय संसार को देना ही चाहिए। और यह बात सबको बताओ कि बाप को याद करो, बाप से वर्षा लो। कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं है।
कई बच्चों को ये शौक़ भी होता है कि हम बाबा के सर्विस पर जाते हैं। ऐसे बच्चों की बाप हिम्मत भी बढ़ाता है, क्योंकि बाप आए हैं खुद सेवा पर। सर्विस के लिए सब कुछ है। ये तो बाबा का परिचय तुम्हें सबको देना, इतनी ही तो सेवा करनी है। यही तो बताना है कि बस भगवान एक है, बाप एक है, 10-20 नहीं। और वो बाप भारत में आ गया है और हम सब से कह रहा है तुम अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो तो तुम पुनः देवता बन जाएंगे और देवताई राज्य भाग्य सब तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारा खो गया है। बाप कहता है कल ही की तो बात है जब तुम लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य किया करते थे। फिर राम सीता का राज्य हुआ था। ये कल ही की तो बात, एक रात एक दिन ही तो बीता है। राम सीता के राज्य के बाद फिर तुम सब वाम मार्ग में गिर पड़े और रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़े नीचे उतरना शुरू हुआ और उतरते उतरते कलाहीन हो गए। अब फिर से चढ़ती कला 1 सेकंड में प्राप्त करो। ये सेकंड की बात है, स्मृति की बात है, विश्वास की बात है कि मैं ही देवता था। मीठे बच्चों, एक होता है रियल लव, वास्तविक प्रेम, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रेम, दिखावटी लव। रियल लव बाबा से तब होगा जब तुम स्वयं को आत्मा समझोगे, तो मुझसे रियल लव हो जाएगा। अभी तुम बच्चों का इस देह और दुनिया में जो प्रेम है वो दिखावटी है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि तुम शरीर समझ रहे हो। इसीलिए शरीर समझकर जो जिन जिन वस्तु व्यक्ति कर्म से तुम्हें प्रेम हो रहा है वो सब आर्टिफिशियल है, दिखावटी है, बनावटी है। इसे खत्म करो। और ये दृढ़ विश्वास भी करो कि तुम सेवा अगर करोगे तो भूखों नहीं मर सकोगे। तुम ये सोच रहे हो मैं सेवा में लग गया तो भूखों मर गया, तो किसी ने नहीं पूछा तो ये तो हमने करके देखा है। अभी जब भागवत जी में जाते हैं तो 8 दिन 7 दिन जितने भी दिन रहते हैं, उल्टा बहुत ज़्यादा सेवा होती है। अपन तो करते हैं कुछ भी नहीं, और वहाँ भूखों ना मर जाए तो खुशामद से लोग पालना देते हैं। अच्छा बिछाएंगे, अच्छा उड़ाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, 10 बार फल फ्रूट लाएंगे। जो घर में भी नहीं तुम कर सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सेवा करने वाले भूखे तो मर ही नहीं सकते। कहीं ये लगे कि हाय सेवा पे निकलेंगे तो रोटी पानी की व्यवस्था का क्या होगा। सेवा पर बस तुम्हें बच्चों को शौक़ रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय सेवा की मिशन में निकल पड़े हैं।
ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुम ये मत सोचना हम फलानी चीज़ किसी काम के लिए निकले, भागवत के लिए निकले, रामायण के लिए निकले, कथा सुनाने निकले, नहीं, हम तो ईश्वरीय काम करने निकल पड़े। कोई समझते नहीं है कि धर्म स्थापित कैसे हुआ। देखो, क्राइस्ट आया तो धर्म, क्रिश्चियन धर्म स्थापित हो गया, एक और बढ़ता ही चला गया। उसी की मत पर चलते चलते गिरते गए और देही अभिमानी बनना था, उसकी जगह देह अभिमानी बन गए, भूल ही गए। क्योंकि वापस देवत्व बीच में नहीं लाया जा सकता जब तक बाप न मिले। आधा कल्प तो रावण राज्य में तुम बाप को भूले ही रहते हो। जब बाप आते हैं तो तुम्हें जगाते हैं, सुजाग करते, जागो, अपने को आत्मा निश्चय करो जिससे तुम्हें मुझसे प्रेम हो जाए। बाबा यह भी कहते ड्रामा अनुसार तुमको ये गिरना भी था, उसका बुरा मत मानो। आज ये क्या हो गया, हम आपको ही भूल गए। अरे तुम खुद को भूल गए, मुझे भूल गए तो कौन सा बड़ा काम किया। बच्चे, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। रावण ने ऐसी हालत जो तुम्हारी की है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम अपना राज्य, भाग्य सब पुनः वापस ले सको, उसे संभाल सको। मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ, थोड़ी सी हिदायत ज़रूर देता हूँ कि तुम बाज़ार की गंदी छीछी चीज़ें मत खाओ। पहली हिदायत है। और दूसरी है मामेकम याद करो, मैं एक हूँ और मुझे याद। खाने से तुम्हारा विचार और भावना परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो अन्न से मन बदल जाता है, विचार बदल जाते, संग बदल जाएगा। अभी तुम यह भी जानो कि ड्रामा एक चक्र की तरह है जो रिपीट होता ही रहता है। रिपीट 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 रिपीट। इसका कोई एंड और स्टार्टिंग नहीं है। कल वृंदावन गए, उसके बाद गोवर्धन भी गए। अब गोवर्धन गए तो वहाँ गोवर्धन परिक्रमा लग रही है होती है। अब कोई कहीं पे भी सर झुका के परिक्रमा शुरू करता है, कोई मानसी गंगा से कर रहा है, कोई फलानी जगह से कर रहा है, हो रहा था। तो तब ये याद आना चाहिए कि जो द्वापर वाला है वो वहीं से सर नवा के, यानी वहीं से शुरू हो गया ड्रामा उसका, फिर द्वापर में ही फिर जन्मेगा बेचारा। जो कलयुग वाला है वो कलयुग में आएगा। तो परिक्रमा है, कहाँ से आपको उठानी है वहीं से उठाओ, वहीं से फिर उठेगी। जिसकी सतयुग में उठी है वैसी की सतयुग में उठेगी। इसलिए ये ड्रामा तो चलेगा ही। वो इधर आ गया उड़ के कहीं, अब आप समझ रहे हो ना, इसलिए आप परेशान मत हो। तुम्हारी बुद्धि में ये समझ होनी चाहिए कि बाप की याद रहना कितना जरूरी है। सेवा के लिए तुम आपस में साथी बना लो, माताओं को साथी बना लें और निकल पड़े साथियों के साथ, अकेले नहीं। गांव जाना है किसी के तो एक टीम चाहिए, टीम वर्क चाहिए। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। और इसमें डरना भी नहीं चाहिए।
और तुम बच्चों की सेवा और ज़्यादा ही होगी। तुम ये भी मत सोचो कि हमसे कैसे होगी। उल्टा वो कहेंगे कि आप चले जाओगे तो हमको कौन सिखावेगा ये अच्छी बात है। बोलो हम सेवा करने के लिए तो तैयार हैं। बहुतों के कल्याणार्थ निमित्त बन जाया करो। वो लोग फिर तुम्हारे लिए 100 प्रबंध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों में हिम्मत होगी तो ज़रूर सेवा बढ़ जाएगी। हिम्मत नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगी। ये भी याद रखना, ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन चला और खल्लास। ये तो चलता ही रहता है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। ये सच्चा मेला है। आत्माएं वही मिल सकेंगी मुझसे जो स्वयं से पहले मिल लेंगी। इसीलिए इस मेले में सबको पहले स्वयं को स्वयं से मिलना है, बाद में मुझसे मिलना है। और यह मेला तब बंद होगा जब सेवा पूरी हो जाएगी। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को सेवा का बेहद शौक बढ़ जाना चाहिए अब, कि हम क्या ही किसी को बता दें, क्या ही किसी के साथ प्रकट होके चले जाएं। आपके अंदर जब ये उमंग आएगा तो आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होगा। कारण शरीर, वो सारे शरीर जागृत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, वो काम करने लगेंगे। हंस शरीर, केवल्य शरीर, सारे सब शरीर जागृत हो जाएंगे। और तुमसे विहंग मार्ग की सेवा हो पड़ेगी। बस उमंग लाओ, मुझे सेवा करनी है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों की बुद्धि में ऊंचे से ऊंचे बाप से हम कितना ऊंचा बन जाएं, ऐसे ऐसे अपने से तुम्हें ज़रूर बात करनी चाहिए। आपस में बातें भी आत्मस्वरूप की ही होनी चाहिए, जागृति की होनी चाहिए, संग की होनी चाहिए कि बाबा से मिलना है, सत्य के संग मिलना है। सेमिनार करना है तो सेमिनार करो, लेकिन कैसे भी तुम स्वयं को जगाने में लग जाओ, सेवा करने में लग जाओ। पहले खुद की करो, फिर विश्व की करो, तब बाप की सेवा होगी। लास्ट में खुद जागो, फिर अनेकों को जगाओ, फिर बाबा के पास आ जाओ। हाँ, तुम्हें कोई मदद की दरकार हो तो यह बाबा दूल्हे लाल बैठे हैं तुम्हारे संग, अंग संग बैठे हैं दूल्हे लाल। बाबा ने नाम क्या रखा? ये दूल्हे लाल बैठे हैं। सिंधियों में झूले लाल होता है ना, ऐसे यहाँ बाबा ने नाम ही रख दिया दूल्हे लाल। और यही सब ड्रामा की नूंद है। किसी भी काम में फिक्र मत करना कि ये कैसे होगा या स्थापना कैसे होगी, नहीं। और यह बात भी गांठ बांध लो कि जो करेगा सो पाएगा। तुम सोचेंगे मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा कि नहीं, जो करेगा सो पाएगा।
जो सेवा करेगा सो पद पाएगा। तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बन जाओ और बाप ज्ञान से इतना सीधा कर देता है, माया फिर भी नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बाबा पकड़ते हैं लेकिन माया पकड़ती है। बाबा सीधा करना चाहता है, माया नाक से पकड़कर फिर से सन्मुख से विमुख कर दे, पीठ कर देती है। यानी विस्मृति ही पीठ है। तुम बच्चों को संग बहुत ही अच्छा करना चाहिए, जो एक दूसरे को आत्मस्मृति दिलाता रहे। बुरे संग का रंग लगेगा तो तुम फिर से देह अभिमान में पट पड़ जाओगे, गिर पड़ोगे। बाबा सिनेमा आदि देखने की पूरी तरह मनाही करता है कि तुम सिनेमा अर्थात टीवी मत देखो, मोबाइल में सिनेमा बाइस्कोप मत देखो। बाबा जानते हैं जिनको बाइस्कोप की आदत पड़ जाती है वह पतित बने बगैर रह नहीं पाएगा। क्योंकि वहाँ की हर एक्टिविटी बहुत गंदी है, तभी तो उसका नाम वैश्यालय है। वह देह अभिमान में खींचती है। बाप तो तुम्हारे साथ शिवालय की स्थापना कर रहे हैं और वैश्यालय को पूरी तरह आग लगाएंगे ही लगाएंगे। ये बाबा का ही काम है। जो संग दे देगा वो ठीक रहेगा। कुंभकर्ण जैसा तुम आसुरी नींद में जो सोए पड़े हैं उन्हें जगाओ। तुम समझो हम शिव बाबा के शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम बंदर सदृश पूरी तरह से खराब थे। अब तुम बाप के मददगार बन जाओ। तुम अपनी शक्तियां अपने राज्य स्थापन में यूज करो। आत्मा का राज्य स्थापित हो जाए, इंद्रियों की जगह, शरीर की जगह, मन बुद्धि संस्कार की जगह, और यह देह अभिमान रूपी रावण राज्य खल्लास हो जाए। तुम बच्चों को बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बता रहे हैं। किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा तुम्हें। तुम इन ईश्वरीय ज्ञान का दान जरूर करो, सबको करो, सर्वत्र दानी बन जाओ, महादानी बन जाओ, वरदानी बन जाओ। पहले पहले तुम्हें ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा कम से कम 10-15 को पहले रास्ता बता के आऊँ, बाद में पहला निवाला भोजन के रूप में इस शरीर को दूंगा। भोजन तब करना चाहिए जब 10-15 को रास्ता बता सकूं। रोज ऐसा करो।
इसको शुभ काम करना कहते हैं। तो पहले शुभ काम करके आओ, जिससे तुम्हारा अनेक जन्म का कल्याण हो जाए। ये जरूर याद रखना कि जिनको तुम रास्ता बता कर आए हो वो देहधारी तुम्हें याद नहीं आने चाहिए। बाबा का ज्ञान दे दो, किसको दिया, क्या दिया, कैसे दिया, उसमें उलझ मत जाना। उन देहों को ही याद मत करना कि इतनों को दिया है, ये बने कि नहीं बने, ज्ञान में चले कि नहीं चले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें तो टच करके वापस आना है, कबड्डी की तरह। फिर क्या हुआ, उनके साथ क्या नहीं हुआ, वो जगे या सोए रहे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। एक बार संदेश दे दो बस। कोई देहधारी याद ना आ जाए कि अरे उनको मैंने ज्ञान समझाया, उनके पास इतना मत्था पच्ची किया, चलो देख के तो आता हूँ। अब वो करता क्या है, देहाभिमान में है कि आत्माभिमान में, आया कि नहीं आया, और फिर उसके पीछे ही पड़ जाओ। नहीं, ये पतित दुनिया है बच्चे। पतित पावन एक बाप है, उसी को याद करना है। पावन दुनिया के मालिक बन जाना है। अंतमति सो गति जरूर हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर तभी भोजन करोगे ना, प्रतिज्ञा करो। तुम सबको यही बताते रहो, बस एक पॉइंट ही याद कर लो जो तुम्हें बता के आना है। सबको बताओ कि भैया भगवान को याद करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। बस गंगा स्नान से नहीं होंगे, और कोई प्रक्रिया है ही नहीं। एकमात्र तरीका है बाबा को याद। और देव बन जाते हैं दैत्य से। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अभी रात्रि क्लास है, 17 मार्च 1968 की है ये। उस समय दोनों टाइम मुरली, रात्रि में क्लास हुआ करती थी कि दिन में आपसे कितने पाप हुए इनका मंथन करो, और ये कल ना हो इसका चिंतन करो। रात्रि क्लास में है, कोई भी कभी भी भाषण आदि करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी सलाह ये है कि तुम आपस में मिल कर के एक दूसरे को 2-4 बार रिहर्सल कर लो। सुनाओ, तुम एक को सुनाओ, वो तुम्हें सुनाए, मैं ये बोलना है, मुझको ये बोलना है। उस समय की ये बात है, तब ज्ञान शुरू हो रहा था कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए मुख से जिसका असर गलत हो जाए। पॉइंट भी करेक्शन कर तैयार करो, एडिशन करो, फिर रिफाइन भाषण करो बाद में। इसमें ये शब्द नहीं बोलना है, ये मूल एक ही बात है कि तुमने विजय पाई तो 100 बातों में विजयी होते चले जाओगे। तुम्हें सबसे पहले इस बात पर विजय पानी है कि गीता का भगवान, अर्थात जो भगवान गीता में वर्णित है वो एक है, और वह गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। वह कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। इसके लिए तुम कुछ भी करो, माया के तूफान भी तभी आएंगे जब तुम कुछ करने की चेष्टा करो। साथ साथ पवित्र बनने के लिए ज़रूर प्रेरित करो कि सब पवित्र बने। अक्सर करके बच्चे लिखने लगते हैं, बाबा हमने काम की
थप्पड़ खा ली। इसको कहा जाता है पूरी कमाई चट कर देना। तुमने सब कुछ चट कर दिया, ज्ञान, योग, धारणा सब खत्म, खल्लास, दैत्य के दैत्य। याद रखना, काम से सारी कमाई चट होती है, क्रोध से तो भी थोड़ा ही घाटा पड़ता है। बाबा ने इसीलिए समझाया है कि काम पर जीत पहन जगत जीत बनना होगा। काम से हारे तो हार हो जाएगी, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाएगी और वह दंड का भागी बन जाएगा। मंजिल तो बहुत ही बड़ी है, इसीलिए बड़ी खबरदारी रखो। तुम बच्चे यह भी जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमें इसी तरह से बिठा करके बादशाही दी थी। ऐसे ही हम फिर से शूद्र बन गए थे तो फिर बाबा पढ़ा रहा था, फिर से नारायण और देवता बनाया था। अब फिर से पुनः वैसे ही दैवीय राजधानी ही स्थापित हो रही है, इसीलिए यहीं सन्मुख बैठे रहो। इस पढ़ाई से उस राजधानी में चलो। सारा दारोमदार तो पढ़ाई पर ही है। पढ़ाई और धारणा से तुम बाप समान बन जाएंगे। तुम बाप समान बन जाएंगे। दोनों चीज़ें चाहिए। पढ़ाई मतलब राम, धारणा मतलब लक्ष्मण। लक्षण तो धारण किए जाते हैं, लक्षणों को और कुछ नहीं किया जा सकता। मन में धारण करो। रजिस्टर भी अच्छा चाहिए, जो मालूम पड़े कि आपने कितनों को आप समान बनाया। जितना ज़्यादा धारणा होगी पक्की, उतना ही मीठे बनते जाओगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए बाबा को। तुम बच्चों के लिए अब वो दिन आ गया है जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। तुम जीवन मुक्ति में, जीते जी मुक्ति में जाओगे। बाबा पहले तुम सबको इकट्ठा कर रहा है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे वह जरूर जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाकी सभी मुक्ति में ये हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते क्या? कोई तो रहे भी, विनाश का साक्षात्कार भी करे। ये बेहद सुहावना समय है। हर बात में पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, पहले बाबा ने 14 वर्षों तक बिठा करके सेवा करवाई, फिर खुद ही भेजा अपने अपने पेरेंट्स, अपने अपने परिवार को। पहले समझाओ और उनको बदलो और उनको लेकर वापस आओ, तो संगठन और बढ़ गया। अब बाबा कहाँ पे पहुँच गया है? गांव गांव जाओ और गांव के गांव को बदलो और संगठित रूप से फिर चाहे जब चाहे जहाँ चाहे, जैसे ज्ञान की धारणा, सेवा और मेडिटेशन यानी याद में रहना सबको आने लग जाए।
ऐसे भी नहीं कि याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान अपने आप मिल जाएगा, नहीं। वह भी ड्रामे में जो है वही होगा, लेकिन तुम्हें कभी किसी से कोई आस नहीं रख कर जाना चाहिए कि हमको यहाँ ये मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये कर्म मिल जाए तो ही हम जाएंगे इस गांव सेवक। तुम्हें पुरुषार्थ करना है, बाकी होगा वही जो ड्रामे में नूद है। कौन निकलेगा, कितना निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, चिंता नहीं करनी है, बस काम करना है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भाई भाई की जरूर हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति बदलना है तुम्हें। वृत्ति उतनी उनकी बदलेगी जो पुरुषार्थ करेंगे। हम अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है, ये पुरुषार्थ करो। कर्मातीत अवस्था में जाना ही है हर एक को, तुम में से। यानी कर्म में फंसने के लिए भगवान जी क्या फंसा रहा है, अब गांव-गांव और भेज रहा है। पहले ही और देह दुनिया याद है, बहुत आ रही है, अब गांव-गांव जाएंगे, हज़ारों लोगों से मिलेंगे तो शायद और ज़्यादा याद नहीं, पूरा ही भूल जाए। फिर वो जो मोह है कुछ लोगों से, जिसे घर कह रहे हो, उनसे भी नष्ट हो जाएगा कि चलो सब एक जैसे हैं। ड्रामा दिखने लगेगा, एक्टिंग करने लगोगे। गांव जाओगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी को भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है? शास्त्रों आदि पर विवाद करने की जरूरत नहीं। मूल बात ही बताना है, वो है याद करने की और आत्मा निश्चय करने की। साथ साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी समझा सकते हो। इस चक्र को ही सिर्फ समझाना है। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा कि आधा कल्प भक्ति चली और ज्ञान रिंचक नहीं है। फिर भी ज्ञान है ही बाबा के पास, मनुष्यों के पास तो हो न सके। बाप द्वारा पुनः जानना होगा यह बाप कितना अनकॉमन है। कोटों को में से कोई और कोई में से कोई को कैसे झट निकाल लेता है पहचान कर। ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, मैं मनुष्य, तो मनुष्य सुनकर बंडर खाएंगे। भारत को माता मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि उसमें अम्मा का नाम बहुत रोशन हुआ है और अम्मा के पूरे मेले भी लगे हैं। अम्मा मीठा अक्षर है, छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं। माँ खिलाती पिलाती और संभालती है। इसलिए अब अम्बा का बाप भी चाहिए। तो यह तो बच्चे हैं एडॉप्टेड, इनका पति तो हो न सकूँ मैं। प्रजापिता ब्रह्मा एडॉप्ट करता है। ये सभी बातें शिव बाबा आकर तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि भैया मैंने एडॉप्ट भी नहीं किया, इस ब्रह्मा ने किया है। सेवा करो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत
उसके मेले भी बहुत हैं। अब तुम बच्चों का क्या हाल है? तुम्हारे कितना नामाचार है, तुम्हारे कितने मेले लग रहे हैं, चेक करो। तुम बच्चे समझो कि कलप कलप ब्रह्मा आकर के रचना का आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाता है। तुमको बाबा के घर का मालूम पड़ गया होगा। अब बाप से ही लव है, घर से भी लव है, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। इस पढ़ाई में बेहद कमाई होगी, खुशी होगी। तुम तो बिल्कुल साधारण बनकर रहो, दिखावा मत करो, क्योंकि दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं, तुम्हें देते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। इस संसार को रियल में अभी नहीं मालूम है। तुम्हें मालूम है तो तुम ये मत समझ बैठना कि सबको पता चल गया है। यह बेहद की पढ़ाई है। पुरानी दुनिया से बैराग भी होना है जीते जी। चलते भी रहना है दुनिया में, घरों में, लेकिन अंदर में ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। घर को और बाप को याद करना चाहिए। बोलो बच्चे, तुम भूलते तो नहीं हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, भूल तो नहीं जाओगे? तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा हो जाएगा। यह बेहद का घाटा है। बाबा का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ेगा। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो जाते हैं ना, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान हर कर्म का, हर विचार का, भाव का समझ में आने लगता है, उनके व्यर्थ के खाते समाप्त हो जाते हैं और वो सदा सफलता मूर्त बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना, हर संकल्प, बोल और कर्म करने के पहले चेक करना होगा कि ये व्यर्थ है और ये समर्थ है। और व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, ये याद भी रखना होगा। और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर देता है, यह भी याद रखना होगा। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई को पूरा घाटा डाल सकता है, जिससे कि हम कमाई भी छिप जाती। इसीलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। हम बच्चे सब एक का अभी का देख लेते हैं, पहले का किसको पता है? इसका परिणाम क्या होगा, इससे क्या ही लेना देना है। एक कालदर्शी मत बनो, त्रिकालदर्शी बनो और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के सभी व्यर्थ को पूरी तरह समाप्त करो और सदा सफलता मूर्त बन जाओ। स्लोगन है, नाम, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है।